आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं जो स्ट्रेस फ्री लाइफ रख सकता है, यानी कि हमारी बॉडी, ब्रेन बॉडी जो कोऑर्डिनेशन है और हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी बात हम कर रहे हैं ब्रेन वन की। सो ब्रेन, आप जैसा कि शायद आपको नहीं भी पता हो, पर देखें, ब्रेन जो होता है वो 86 बिलियन नर्व सेल से बना होता है। यानी कि 86 बिलियन नर्व सेल होती हैं ब्रेन में। कितनी सेल होंगी, कितना कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ में, तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गन है ये। इसलिए आप देखेंगे मनुष्य जो है वो सबसे डिफरेंट है पूरी आ, पूरी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी में। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी यूनिक, वेरी इनोवेटिव, और जो सोच सकता है और जो याद कर सकता है, ये दो कैपेबिलिटी ह्यूमन ब्रेन में ही है। इसके अलावा आप देखेंगे मोर देन ट्रिलियन कनेक्शन। यदि इन सेल को कनेक्शन करके देखेंगे एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड हैं, उसमें ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन है, जिसमें ब्रेन और नर्व सेल एक दूसरे से पूरी बॉडी में जुड़े होते हैं। इतने कनेक्शन हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मुझे लगता है कि एक सर्किट हाउस है ये। छोटा भी फॉल्ट बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। इसको संभालना बहुत जरूरी है। द नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बेसिकली। ये पूरा एक नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड आपकी रीढ़ की हड्डी के होते हुए आती है, और नर्व सेल हैं जो एंटायर बॉडी को ये फंक्शन करती हैं पूरे कंट्रोल में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंट्रोल करना भी आपका ब्रेन और नर्व सिस्टम का काम है। आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सारा ब्रेन, ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो बॉडी का जो सेंटर है कोऑर्डिनेट करने का, ये नर्वस सिस्टम है। सो एक और फैक्ट आपको बता रहा हूं कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स आपके गट में पाई जाती है माइक्रोब्स के रूप में। माइक्रोब्स का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा, एक तरीके से फ्रेंडली हमारे लिए हैं, और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं डाइजेशन से लेके इम्यूनिटी तक। ब्रेन गट कनेक्शन सीधा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसका मतलब है कि आपके पेट का कनेक्शन सीधा आपके ब्रेन से, आपके मूड से, आपके बिहेवियर से है। आज जैसा आप फास्ट फूड खा रहे हैं, इसलिए आपके फास्ट बिहेवियर चेंजेस होते हैं, फ्रिक्वेंट बिहेवियर चेंजेस होते हैं, एकदम से गुस्सा आना, टेम्पर होना, डिप्रेशन में जाना। कहीं ना कहीं आपका जो डाइट है वो एक तरीके से आपको डे बाय डे ब्रेन बॉडी कनेक्शन में लूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आ रहे हैं। जो साइकेट्रिक के और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 20 साल से। इनमें बहुत बड़ी तेजी आई है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली डिमेंशिया है आपका, पार्किंसंस है, अल्जाइमर है। आप देखिए 40 साल, जो आदमी 40 साल प्लस के हैं, उनको महसूस होता होगा कई बार, वो जैसे ही कुछ सोचा थोड़ी देर में उनको उनको वो भूल जाते हैं कि यार मैं क्या सोच रहा था, क्या अभी क्या बोल रहा था। ये एक तरीके से सिग्नल है कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि एज रिलेटेड जो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर हैं, वो पैदा होने स्टार्ट हो गए। मेमोरी से स्टार्ट होते हैं, फिर इम्पेयरमेंट पे जाते हैं, कॉग्निशन फंक्शन को अल्टर करते हैं, और धीरे धीरे आदमी को याददाश्त और डिसीजन लेने की पावर जो है वो कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। ये पिछले 2 डिकेड से और ज्यादा बढ़े हैं। क्रोनिकल इलनेस लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, सीवीडी, और ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे लीवर के डिसऑर्डर हैं या आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मोटापा है, डायबिटीज है, ये कहीं ना कहीं आपके सीधे ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अल्टर करते हैं। और आप देखेंगे इनकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आना, मेमोरी लॉस होना, फास्ट एजिंग होना, ब्रेन का सिकुड़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम आपको इनकी वजह से भी होती जा रही है। और आप देखेंगे डायबिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा है। वी आर द डायबिटिक कैपिटल, यू कैन से। ओबेसिटी, मोटापा आप देखेंगे बच्चों बच्चों में भी आ रहा है। ये कहीं ना कहीं सारी चीजें ब्रेन के फंक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। इसकी हेल्थ मेंटेन करना हमारे लिए आज के टाइम पे एक चैलेंज बनता जा रहा है। इसके अलावा पुअर डाइट एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो पुअर डाइट, हम आज फास्ट फूड खा रहे हैं, अनइवन डाइट खा रहे हैं, बिना फाइबर वाली डाइट खा रहे हैं, लो एंटीऑक्सीडेंट इनटेक कर रहे हैं, इवन हम प्रोबायोटिक फूड नहीं खा पा रहे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रेन पे इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन के कारण बहुत सारे चेंजेस आपको आते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करती है आपकी पुअर डाइट, सेडेंट्री लाइफ,
और इवन ओबेसिटी, सीवीडी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस होना, हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ये दीज इन्फ्लुएंसिंग और दे आर काजिंग द क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज न्यूरो इन्फ्लामेशन। जब नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा तो आपको एक तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं जो मेमोरी से एक तरीके से सीधा असर मेमोरी पर डालते हैं और आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। और इवन यही क्रोनिक इन्फ्लामेशन वास्कुलर नैरोविंग कर देता है। वास्कुलर नैरोविंग का मतलब है जो पतली पतली आपकी खून की नलियां उनको और सिकोड़ देता है और उनको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ब्लॉकेज बन जाती है और जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक आने का एक खतरा रहता है, पैरालिसिस का अटैक आने का खतरा रहता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहाँ से आ रही है? पोल्यूशन से आ रही है, पेस्टिसाइड से आ रही है, स्मोकिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आप जब अनहेल्दी डाइट लेते हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा आप स्वीट्स खाते हो, ज्यादा से ज्यादा कार्ब आप लेते हो, रिफाइंड कार्ब लेते हो, चीनी से बनी चीजें, ये चीजें क्रोनिक इन्फ्लामेशन आप में कॉज करती है और धीरे धीरे सारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम करती है। और वास्कुलर जो सिस्टम है, जो खून को सर्कुलेट करता है, ब्लड को, उसका नैरोविंग होना, उसकी जो कैपिलरीज है उनका नैरोज होना, तो अपने आप में एक तरीके से हार्ट पे और ब्रेन पे लोड डालता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आप हाइपर बीपी के शिकार हो जाएं, हो सकता है कि आप के कहीं पे ये वास्कुलर सिस्टम में रप्चर में आ जाए, यानी कि ब्रस्ट हो जाए, और उसकी वजह से आपको पैरालिटिक अटैक आना और सो मेनी टाइप ऑफ के डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। यहाँ पे अब आता है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। जैसे आज के टाइम पे देखेंगे, क्रोनिक डिप्रेशन एंड स्ट्रेस है ये हमारे पेट के भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बार बार में, उसके कॉन्ट्रैक्शंस को भी एक तरीके से अल्टर करता है। और दूसरी तरीके से जो ये हमारा खाया पिया जब नीचे जाता है, जैसे आप निगलते हो ना, तो इसको पेरिस्टाल पेरिस्टालिक एक तरीके से मूवमेंट बोलते हैं। सो पेरिस्टालिसिस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। ये इसमें यदि चेंज आए ना कॉन्ट्रैक्शन में और पेरिस्टाल मूवमेंट में, तो ये क्या करता है, जो हमारा खाया पिया है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर पेट के एरिया में रहना चाहिए। यदि सपोज करो आपको लूज मोशन लगेगा, खाया पिया एकदम से आप लूज मोशन आपको होने की वजह से बाहर निकल जाता है, यानी कि कांटेक्ट टाइम वो नहीं रहा जो आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए आपको चाहिए था, उसकी वजह से आपका डाइजेशन हर्ट होता है। उसकी वजह से हो सकता है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हो सकता है पाइल्स हो जाए। सो डिप्रेशन और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। और जब आपका ये हो जाता है तो ओवर एसिडिटी बनना और ये सरफेस कांटेक्ट टाइम को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से एक प्रॉब्लम और आती है जिसको हम लीकी गट बोलते हैं। सरफेस परमिएबल बना देता है। ये परमिएबल का मतलब है कोई भी चीज जल्दी से आपकी इस गट लाइन से ब्लड में डायरेक्ट मिलेगी, और जब गट लाइन से बिना डाइजेशन का फूड डायरेक्टली मिलेगा लीकी गट की वजह से, तो इन्फ्लामेशन कॉज होगा। इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो न्यूरो इन्फ्लामेशन और वास्कुलर नैरोइंग होने के कारण आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा प्रेशर और आपकी मेमोरी, आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको आनी स्टार्ट होती है। और विद द टाइम आपकी हर वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना स्टार्ट ये करता है, क्योंकि ब्रेन ही आपका मास्टर है, आपकी बॉडी को, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो ब्रेन वन क्या करता है, हेल्प टू एलिवेट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है, क्योंकि इसमें इसके फॉर्मुलेशन में एल-थियानाइन, ट्रिप्टोफैन जैसी ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आपके हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे जिंको बिलोबा है, एल-थियानाइन है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट बोला जाता है उसको, ग्रीन टी में पाया जाता है। और आपका एल ट्रिप्टोफैन है, ये हैप्पी इंडेक्स, आपके जो खुशी वाले हार्मोन हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और डिप्रेशन पे कंट्रोल कर पाते हो। और इसकी वजह से आपके गट की हेल्थ भी ठीक रहती है और आपका इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल हो जाता है। ये इंप्रूव करता है आपके बिहेवियर और मूड को, क्योंकि आपका डाइजेशन से सीधा का सीधा कनेक्शन है आपके ब्रेन का। तो स्ट्रेस कम होगी तो मूड और बिहेवियर भी चेंजेस आना स्टार्ट होगा। इवन आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और बॉडी को, वो भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा विद द टाइम।
प्रिवेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ये जो आपके विद द टाइम 40 साल के बाद जो मेमोरी लॉस होना, कॉग्निशन पावर में जाना, और एक तरीके से फास्ट डिसीजन ना ले पाना, इवन बीपी की प्रॉब्लम रहना, स्ट्रेस मीडिएटेड जो डायबिटीज है वैसी प्रॉब्लम हो जाना, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से ये हेल्प करता है आपकी, ये ना हो आपकी बॉडी में, यदि हो भी गई है तो इनको रिवर्स करने में और इनको डिले करने में ये हेल्प करता है। सो इम्प्रूव ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलरली ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहता है तो आपकी बॉडी में ही हीलिंग पावर इतनी होती है कि वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। हेल्प्स टू इम्प्रूव गट हेल्थ, स्ट्रेस कम होगा तो कंट्रोल करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे थायराइड एक ग्लैंड है, सॉरी, हाइपोथैलेमस हमारी एक ग्लैंड है, गोनोइड्स, ओवरीज ये भी ग्लैंड ही है हमारी बॉडी में, पेनक्रियाज ये ग्लैंड है। तो इनकी हेल्थ को सीधा असर डालता है, और इनकी हेल्थ के कारण आपको पता है क्या क्या हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, इनके आ, इनके फंक्शन चेंज होने से क्या क्या बॉडी में चेंज हो सकता है। पेनक्रियाज के चेंज होने से डायबिटीज, गोनोइड्स जो है ओवरीज में कोई इन्फ्लामेशन या चेंजेस आता है तो फर्टिलिटी पे इशू पड़ता है, पीरियड साइकिल पे पड़ता है, मेल्स में स्पर्म काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। सो वाइटल फंक्शन जो है एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा जो कंट्रोलिंग है वो है पिट्यूटरी और थैलेमस, जो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है, जो हमारे दिमाग में ही पाई जाती है, हमारे दिमाग का एक पार्ट होती है। सो आपको यदि हेल्दी रहना, ओवरऑल हेल्दी रहना है, तो ब्रेन वन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, और आप दूसरे तीसरे दिन ही अपनी बॉडी में एक नई ताजगी पा सकते हैं, एक नई एनर्जी पा सकते हैं, एक नया आप में एंथुसिज्म बढ़ जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को एक तरीके से रीजनरेट करने की, एक तरीके से न्यू एनर्जी आप में होगी। 2 या 3 दिन आप इसको यूज करते हो जाएंगे तब। स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ये, अच्छे से आपको नींद आना स्टार्ट होगा, अच्छे से आप रिलैक्स कर पाएंगे। स्ट्रेस मीडिएटेड डायबिटीज जैसी चीजें आजकल एक रिसर्च में पाया गया है, जो स्ट्रेसफुल होते हैं उनको डायबिटीज ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका ब्रेन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो पेनक्रियाज को भी कंट्रोल कर रहा था, एक दूसरा इंसुलिन को भी रेजिस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसको रिवर्स करने में ब्रेन, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है कि ब्रेन जो हमारा प्रोडक्ट था ब्रेन से रिलेटेड, उन लोगों ने लिया था स्ट्रेस के लिए, ब्रेन के लिए, बट उनको बेसिकली रिजल्ट आए डायबिटीज में, बेसिकली रिजल्ट आए हाइपरटेंशन में, बेसिकली उनको रिजल्ट आए ओवरऑल बॉडी के फंक्शन में, उनके मूड में, उनके हॉर्मोन्स में। सो ये एक तरीके से मल्टी फंक्शनल काम करता है ब्रेन वन, क्योंकि इसके मल्टीपल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। इनहांस अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव हेल्थ, इनहांस मेमोरी पावर, एज रिलेटेड जो मेमोरीज इशू हैं, वो सारी चीजें ये काम करने का काम करता है। इसके पीछे इसका फॉर्मुलेशन है, जो साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है ब्रेन वन का, इसमें जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है, बोकोपा मोनरी है, अश्वगंधा है इसमें, वो भी केएसएम वाला है, गोटू कोला एक्सट्रैक्ट है, डीएचए है। जो आपको ग्रीन वाला इस पूरी दोनों टेबल में ग्रीन वाली चीजें जो दिख रही हैं, ये पहले भी थी हमारे उसमें, पर यहाँ पे ये ग्रीन वाली चीजें ये ज्यादा बढ़ाई गई हैं पहले के फॉर्मुलेशन से, इसको और पावरफुल किया गया है। इसके अलावा जो रेड में दिख रहे हैं ये पहली बार डल रहा है। आप देखो कितना फॉर्मूला चेंज है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल आपका पहली बार डल रहा है, जो कि पेटेंटेड है एंथम का। एल थियानाइन, एस्ट्राजेंथिन B6 B1 ये पहले भी थे, अभी भी हैं। जो एस्ट्राजेंथिन ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एल थियानाइन आपके हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन से लेके आपका डोपामाइन रिलीज करवाने में। B6 आपके मेटाबॉलिक चीजों को एक तरीके से कंट्रोल करने में। फोलिक एसिड डाला गया है क्वाड्रीफोलिक का, जो कि पहली बार एस्टोनिया वन फैमिली ही इंडिया में लॉन्च करी क्वाड्रीफोलिक को एज ए बेस्ट फोलिक एसिड फॉर्म में, जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेबल है और हाईएस्ट इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है। ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन ये भी आपके हार्मोन को बनाने में एक तरीके से हेल्प करते हैं और रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। एन एसिटाइल कोलिन है जो आपके न्यूरो मैसेंजर का काम करता है। फोस्फिडाइल सीरीन है, ये एक तरीके से ब्रेन बॉडी के सिग्नल को बेस्ट करने का काम करते हैं। एल सीरीन, ट्रांस टेरोस्टेलिबिन, फिसिटिन, टीएमजी ये आपके जीनोम हीलिंग पे काम कर रहे हैं। फिसिटिन, टीएमजी, ट्रांस टेरोस्टेलिबिन। और उसके अलावा
जिंक और कॉपर है इसमें, जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई BASF का लिया है, ये भी पेटेंटेड है, डी अल्फा टोकोफेरल एसीटेट फॉर्म में। और B12 साइनोकोबालामिन और सिलेनियम, ये भी एक तरीके से आपके DNA को रिपेयर करने का काम करता है। और साथ में प्रोबायोटिक, जो कि गट जैसा है आपका, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और अन्न को अच्छे से डाइजेस्ट करने में और उसको पेट से बाहर निकालने में प्रोबायोटिक ही हेल्प करते हैं। सो एक साइंटिफिक फॉर्मूला, नए तरीके से डेवलप किया हुआ फॉर्मूला अब आपके पास। और ये मैं फिर से चैलेंज से कह रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला पूरी मार्केट में नहीं है, किसी के पास भी नहीं है सर। किसी का मतलब किसी के, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि ऐसा फॉर्मूला हो तो जरूर मुझे आप बताना, गाइड करना कि सर उनके पास है। देर इज नो अनदर फॉर्मूला लाइक दैट जो ब्रेन वन में है, बिकॉज हमने इसको अलग अलग फैक्टर पे जैसे वो 5 आपके कोर बताए थे ना, हर कोर के हिसाब से बनाया, उसके बाद भी सब कोर है इसमें। सब कोर का मतलब है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांस रेस्पिरेट्रोल है, ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्लड फ्लो को इंटरप्ट नहीं होने देता, और आपकी जो खून की नलियां हैं उनको जो नैरोविंग होती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट था एल आर्जिनिन भी वैसे काम करता है। तो ट्रांस रेस्पिरेट्रोल आपकी खून की नलियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो सर्कुलेशन अच्छा रखता है। तो ये सब कोर हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने स्ट्रेस को वो करने के लिए, कोप अप करने के लिए अश्वगंधा है, जिनको है, और आपका यहाँ पे हम देखेंगे एल ट्रिप्टोफैन है और L-थियोनाइन है, ये स्ट्रेस को कम करने के लिए है। DHA है, ये आपकी जो ब्रेन की सेल को दोबारा से रीजनरेट करने का काम करता है। सेलेनियम आपकी ब्रेन की जो न्यूरो सेल है उनके DNA को मजबूत करता है। प्रोबायोटिक आपकी, ये तो मैंने 5 कोर में बता ही दिया था। 5 कोर में से सब कोर में यहाँ देखेंगे एसिटाइल कोलिन और फॉस्फेटाइलसिरिन, ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये न्यूरो में जो आपका दिमाग सोचता है वो आपकी बॉडी तक जल्दी पहुंचाने का काम करती है, जिससे आपकी अलर्टनेस एकदम से आप जैसे स्पोर्ट्स मैन के लिए तो बहुत जरूरी होता है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का। जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो 40 साल के आसपास आके रिटायरमेंट ले लेते हैं, बेसिकली बैट्समैन और इवन बॉलर भी। इसके पीछे रीजन क्या है, ना तो उनकी क्लास गई, ना उनका इवन उनके तो पास एक्सपीरियंस भी है, मेंटल गेम भी आ जाता है, बट क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है उनका, एक्शन स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन सामने वाला यदि न्यू कमर है, वो उस स्पीड से बॉल फेंकेगा, उनका बैट है ना माइक्रो सेकंड में, वो आपको लगेगा नहीं, बट माइक्रो सेकंड में स्लो होने के कारण वो बीट हो जाते हैं और जल्दी से एक तरीके से उनका आउट होने के चांसेस, उनके परफॉर्मेंस गिरने के चांस होते हैं। तो 40 साल के आसपास वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। सो एसिटाइल कोलिन और फॉस्फेटाइलसिरिन उन स्पोर्ट्समैनों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स करते हैं, जो अपना फास्ट रिएक्शन, फास्ट एक्शन चाहते हैं और अलर्टनेस चाहते हैं। इवन वो उनके लिए भी अच्छा है कि आप डेली स्टेज पे जा रहे हैं या प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अलर्टनेस बढ़ेगी और आप हाजिर जवाबी भी एक तरीके से बनते जाएंगे। इसके अलावा जो आपके बच्चे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, ऑफिस में आपके वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो ब्रेन रिलैक्सिंग, सर्कुलेशन और आपका न्यूरो मैसेंजर ये बहुत ज्यादा आपको चाहिए। तो इस प्रोडक्ट में वो सारी चीजें हैं जो आपको एक लेमन से लेके कॉर्पोरेट तक के लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्समैन से लेके ओल्ड एज तक के पीपल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन एस्टोनिया वन फैमिली लेके आई है आप लोगों के लिए, जिनको बिलोबा, अश्वगंधा, आपका एंटी स्ट्रेस, ब्लड फ्लो, ट्रांस एस्ट्राजेंथी, फिसिटिन, टेरोस्टिलिबिन, कोग्निटिव इन्हांसमेंट, इंप्रूव ब्लड ब्रेन बैरियर, अमीनो एसिड TMG है, हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, DHA ब्रेन डेवलपमेंट, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, सीरोटोनिन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स द मूड, जो मैंने बता ही चुका मैं आप लोगों को। फोलिक एसिड है आपका, जिंक है, कॉपर है, ये भी मूड को रेगुलेशन करता है। सिलेनियम जो आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है उनको बचाने में आपकी हेल्प करता है।